मैं हूं रामू काका और आप देख रहे हैं सरकारी अपडेट इंडिया। यहां हम केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशन भोगियों, सरकारी योजनाओं, वेतन आयोग और महत्वपूर्ण सरकारी अपडेट से जुड़ी जानकारी उपलब्ध आधिकारिक स्रोतों और विश्वसनीय तथ्यों के आधार पर आपके सामने सरल भाषा में प्रस्तुत करते हैं। अगर आप कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और आइए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण रिपोर्ट। देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और उनके परिवारों की नजर इस समय कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बनी हुई है। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की प्रक्रिया, फिटमेंट फैक्टर को लेकर चल रही चर्चाएं, महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में संभावित संशोधन, पुरानी पेंशन व्यवस्था की मांग, 18 महीने के डीए और डीआर एरियर तथा पेंशन से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मामलों को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। ऐसे में कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के मन में यह सवाल स्वाभाविक है कि आने वाले समय में इन विषयों पर क्या प्रगति देखने को मिल सकती है। हालांकि यह समझना बेहद जरूरी है कि जब तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक आदेश या अधिसूचना जारी नहीं होती, तब तक किसी भी दावे या वायरल जानकारी को अंतिम निर्णय नहीं माना जा सकता। सबसे पहले 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की बात करें तो कर्मचारी संगठनों की उम्मीदें लगातार बढ़ रही हैं। बढ़ती महंगाई, घरेलू खर्च, शिक्षा, स्वास्थ्य और दैनिक जरूरतों की लागत पहले की तुलना में काफी बढ़ चुकी है। ऐसे में कर्मचारी संगठनों का कहना है कि नई वेतन व्यवस्था केवल औपचारिक संशोधन तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि ऐसी होनी चाहिए जो कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को वास्तविक आर्थिक राहत प्रदान कर सके। उनका मानना है कि भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ऐसा वेतन ढांचा तैयार किया जाना चाहिए जो लंबे समय तक प्रभावी साबित हो। इसी के साथ फिटमेंट फैक्टर का मुद्दा भी लगातार चर्चा में बना हुआ है। अलग अलग कर्मचारी संगठन समय समय पर अपनी मांगें सरकार के सामने रखते रहे हैं। उनका कहना है कि वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा फिटमेंट फैक्टर तय किया जाना चाहिए जिससे न्यूनतम वेतन में संतोषजनक सुधार हो सके। दूसरी ओर अभी तक सरकार की ओर से किसी अंतिम संख्या या अंतिम फिटमेंट फैक्टर की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इसलिए सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे किसी भी आंकड़े पर विश्वास करने से पहले आधिकारिक सूचना का इंतजार करना सबसे सुरक्षित और उचित रहेगा। पुरानी पेंशन व्यवस्था का विषय भी कर्मचारियों के बीच लगातार चर्चा का केंद्र बना हुआ है। कई कर्मचारी संगठन अपनी मांग दोहराते हुए कहते हैं कि सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली व्यवस्था पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। वहीं सरकार की वर्तमान नीतियों को लेकर भी अलग अलग मत सामने आते रहे हैं। फिलहाल इस विषय पर कोई नया आधिकारिक निर्णय घोषित नहीं हुआ है, इसलिए भविष्य में जो भी निर्णय होगा वो सरकार की निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगा। यदि आप कर्मचारियों और पेंशन भोगियों से जुड़ी ऐसी ही प्रामाणिक और संतुलित जानकारी नियमित रूप से पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि भविष्य में जारी होने वाली हर महत्वपूर्ण आधिकारिक अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब बात करते हैं महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की। केंद्र सरकार सामान्य रूप से वर्ष में 2 बार डीए और डीआर की समीक्षा करती है। उपलब्ध आर्थिक आंकड़ों और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर विशेषज्ञ अपने अपने अनुमान जरूर प्रस्तुत करते हैं, लेकिन अंतिम प्रतिशत वही माना जाएगा जिसकी घोषणा सरकार आधिकारिक रूप से करेगी। इसलिए किसी भी वायरल पोस्ट, वीडियो या सोशल मीडिया संदेश के आधार पर निष्कर्ष निकालने के बजाय आधिकारिक आदेश का इंतजार करना सबसे उचित रहेगा। इसी क्रम में अब बात करते हैं उन अन्य महत्वपूर्ण विषयों की जिनका सीधा संबंध देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और फैमिली पेंशन प्राप्त करने वाले परिवारों से है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि केवल वेतन में बढ़ोतरी ही पर्याप्त नहीं होगी। पेंशन व्यवस्था, महंगाई राहत, चिकित्सा सुविधाओं, सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले लाभ, कम्यूटेशन से जुड़े नियम तथा अन्य सेवा संबंधी व्यवस्थाओं में भी समय के अनुसार सुधार किया जाना चाहिए। उनका मानना है कि जब जीवन यापन की लागत लगातार बढ़ रही है तो कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिलने वाली सुविधाओं की भी नियमित समीक्षा आवश्यक है। महंगाई का प्रभाव आज लगभग हर परिवार के बजट पर दिखाई दे रहा है। खाद्य पदार्थों की कीमतें, स्वास्थ्य सेवाओं का खर्च, बच्चों की शिक्षा, मकान का किराया और रोजमर्रा की जरूरतों पर होने वाला खर्च लगातार बढ़ रहा है। यही कारण है कि कर्मचारी संगठन मांग कर रहे हैं कि भविष्य में जो भी वेतन या पेंशन संबंधी निर्णय लिए जाएं, उनमें वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों को प्रमुखता दी जाए, ताकि उसका लाभ कर्मचारियों के साथ साथ उनके परिवारों तक भी पहुंच सके। जुलाई से प्रभावी होने वाले महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को लेकर भी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की उत्सुकता बनी हुई है। उपलब्ध आर्थिक संकेतकों के आधार पर समय समय पर अलग अलग अनुमान लगाए जाते हैं, लेकिन ये केवल संभावनाएं होती हैं। अंतिम निर्णय सरकार की आधिकारिक घोषणा के बाद ही माना जाएगा, इसलिए किसी भी अनुमानित प्रतिशत को अंतिम निर्णय समझने की गलती नहीं करनी चाहिए।
इन दिनों सोशल मीडिया पर कई तरह की खबरें तेजी से वायरल होती हैं। कभी कहा जाता है कि डीए की नई दर तय हो गई है, तो कभी दावा किया जाता है कि वेतन आयोग की सिफारिशें जल्द लागू होने वाली हैं। कई बार पुराने सरकारी आदेशों को भी नए आदेश बताकर साझा किया जाता है। इसलिए किसी भी जानकारी पर विश्वास करने से पहले यह अवश्य जांच लें कि वो संबंधित मंत्रालय या सरकार की आधिकारिक वेबसाइट अथवा अधिसूचना से जारी हुई है या नहीं। पेंशन भोगियों के लिए पेंशन अदालत भी एक महत्वपूर्ण व्यवस्था मानी जाती है। जिन लोगों को पेंशन मिलने में देरी, फैमिली पेंशन, पीपीओ, रिकॉर्ड या किसी अन्य प्रशासनिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है, उनके लिए यह एक उपयोगी माध्यम है। संबंधित अधिकारी शिकायतों की समीक्षा करते हैं और जहां संभव होता है वहां समाधान की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाती है। इसलिए जिन लोगों की समस्याएं लंबे समय से लंबित हैं, उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन करने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा कम्यूटेशन रिकवरी, चिकित्सा भत्ता, न्यूनतम पेंशन, वेतन विसंगतियां और अन्य भत्तों से जुड़े विषय भी कर्मचारी संगठनों द्वारा लगातार उठाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि इन सभी मामलों पर व्यापक नीति बनाई जानी चाहिए, जिससे कर्मचारियों और पेंशन भोगियों दोनों को समान रूप से लाभ मिल सके। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे आगे आने वाली हर महत्वपूर्ण आधिकारिक जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और किसी भी अफवाह या भ्रम से बचना आसान होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी बड़े फैसले की जानकारी केवल आधिकारिक आदेश जारी होने के बाद ही प्रामाणिक मानी जाती है। आज सोशल मीडिया पर हर दिन सैकड़ों पोस्ट और संदेश वायरल होते हैं। कई बार केवल संभावनाओं को अंतिम फैसला बताकर प्रस्तुत कर दिया जाता है। इसलिए किसी भी जानकारी पर भरोसा करने से पहले उसकी आधिकारिक पुष्टि अवश्य करें। फिटमेंट फैक्टर, महंगाई भत्ता, महंगाई राहत और 18 महीने के डीए तथा डीआर एरियर को लेकर भी अलग अलग दावे लगातार सामने आते रहते हैं। कर्मचारी संगठन अपनी मांगे जरूर रखते हैं, लेकिन जब तक सरकार की ओर से कोई नया आधिकारिक आदेश जारी नहीं होता, तब तक किसी भी सूचना को अंतिम नहीं माना जा सकता। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को लेकर भी कर्मचारियों की अपेक्षाएं लगातार बनी हुई हैं। उनका मानना है कि नई वेतन व्यवस्था तैयार करते समय महंगाई, जीवन यापन की लागत, कर्मचारियों की वास्तविक जरूरतों और पेंशन भोगियों की आर्थिक स्थिति का व्यापक अध्ययन किया जाना चाहिए। यदि भविष्य में आयोग अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करता है, तो उसके बाद सरकार सभी पहलुओं पर विचार करेगी और निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही अंतिम निर्णय सामने आएगा। हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है कि आपके सामने केवल वही जानकारी रखी जाए जिसकी पुष्टि विश्वसनीय और आधिकारिक स्रोतों से की जा सके। जैसे ही 8वें केंद्रीय वेतन आयोग, फिटमेंट फैक्टर, महंगाई भत्ता, महंगाई राहत, पुरानी पेंशन व्यवस्था, डीए और डीआर एरियर, पेंशन अदालत, कम्यूटेशन या कर्मचारियों और पेंशन भोगियों से जुड़े किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय पर कोई नया आधिकारिक आदेश जारी होगा, उसकी पूरी और स्पष्ट जानकारी आपके साथ साझा की जाएगी। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने साथ काम करने वाले साथियों, अन्य केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और अपने परिवार के सदस्यों के साथ भी जरूर साझा करें, ताकि सही और प्रामाणिक जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। सही जानकारी ही भ्रम और अफवाहों से बचने का सबसे प्रभावी माध्यम होती है। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। आप सभी का अपना बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। अपना और अपने परिवार का पूरा ध्यान रखिए। हम बहुत जल्द एक नई और महत्वपूर्ण आधिकारिक जानकारी के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।